शांत रहिए मनोज यादव जी। जल जाओगे आरक्षण। नहीं, ये लठैतगिरी ना करो यहाँ, ये डिबेट में लठैतगिरी ना करो, ये डिबेट में लठैती मत क्या करो करके, ये लाठी लेके डिबेट में लठैती करते हो। अरे भाई भाषा आपकी खराब है, आपके तर्क खराब है, आपका अध्ययन खराब है, प्रवक्ता की ट्रेनिंग अच्छी लो ना, अपनी पार्टी दफ्तर में तो ट्रेनिंग अच्छे से दे। ऐसी बातें क्यों बोल देते हो करके कि कोटे के तहत जो आता है उसको जिम्मेदारी अच्छी नहीं मिलनी चाहिए, ये बातें क्यों कही? माफी मांगो, माफी मांगो ओबीसी समाज से, माफी मांगो एससी समाज से, माफी मांगो शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से। आपने कहा कि कोटे के तहत। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। देश में होली जैसे पवित्र त्योहार पर भी हिंदू मुसलमान का जहर घोलना, धर्म को गंदी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना और आपसी भाईचारे को खत्म करने की साजिशें अब आम हो चुकी है। सत्ता के भूखे को ना तो जनता की भूख दिखती है, ना ही महंगाई, ना बेरोजगारी, ना गिरती शिक्षा व्यवस्था और ना ही डूबता शेयर बाजार और ना ही 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर गुजारा करना। लेकिन टीवी खोलो तो वही घिसे पीटे हिंदू मुसलमान के झगड़े पर डिबेट, वही नफरत फैलाने वाले एंकर, वही सरकार के तलबे चाटने वाली गोदी मीडिया। लेकिन सपा के प्रवक्ता मनोज यादव इन गोदी मीडिया और सरकार का जो किलास लगाते हैं, मजा आ जाएगा देखकर। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। राकेश त्रिपाठी जी ने बात कही सर, वाकई में एक पीछे जरा जाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि शायद ऐसा प्रतीत होता है कि उस वक्त पास का फायदा देखने के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज बहुत दूर का नुकसान कर बैठी हैं, जिसका खामियाजा आज कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ता है कि अगर जुमे की नमाज और होली एक दिन पड़ जाते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत होने लगती है कि या तो 2 घंटे के लिए होली रोक दी जाए या फिर नमाज के समय को आगे बढ़ा दिया जाए। मनोज यादव जी। देखिए पूर्णिमा जी, राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें दो राय नहीं, वकील भी है। कानूनी पहलू और धार्मिक सामाजिक पहलुओं का ज्ञान उन्हें बहुत बेहतर है, उनके पीछे लगी किताबें इस बात की पुष्टि भी करती हैं। लेकिन वो 2 बयान अनावश्यक दे गए जो मेरे ख्याल से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं देगा। पहला ये कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गीय हो गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश पे सबसे पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। अल्पसंख्यक समुदाय में इस देश में सिख, बौद्ध और पारसी, जैनी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं, और वो भी एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आ रहे हुए व्यक्ति थे। तो उनके कम से कम उतने पाक साफ, इतने ईमानदार, इतने सज्जन, इतने दुनिया में लोहा मनवाने वाले, अपनी अर्थशास्त्र से, अपनी राजनीति से देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले नेता का गलत कोट न करें, ये मैं आपसे अनुरोध के साथ कह रहा हूं। दूसरा, आपने कहा कि आजादी के बाद देश का बंटवारा हुआ, इस बात से मैं सहमत हूं, धर्म के आधार पर हुआ, इस बात से भी सहमत हूं। लेकिन अखंड भारत का मतलब सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है राकेश त्रिपाठी। अखंड भारत का मतलब तो अफगानिस्तान भी है, और उधर ईरान तक का भी पूरी व्यवस्था है, इधर पूरा और भी तमाम सारे देशों तक पूरा अखंड भारत था। उसका जब नक्शा आप देखेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस है। और दूसरी एक चीज और बता दूं, अगर आज अखंड भारत होता तो मेरे ख्याल से बीजेपी की सरकार कभी न बनती, क्योंकि उस पूरे काल जितने खंड हैं जो टूट के भारत से अलग हुए हैं, वहां अल्पसंख्यक कम्युनिटी की एक जाति है मुस्लिम, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। तब तो इस देश में मुसलमानों का शासन हो जाएगा। सारा प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो मुसलमान ही बनेंगे, राष्ट्रपति मुसलमान ही बनेंगे। तो ये बीजेपी का वहां कहां पे दाल गलती। कम से कम शुक्र मनाओ कि आज की डेट में तुम्हारी सत्ता बनी रही, चल रही है उस अखंड भारत के ना होने की वजह से। नहीं तो भारत तो बहुत बड़ा था, और कौन कौन भूभाग पे, पूर्णिमा जी ये सब आपको पता है। अब मैं आता हूं नफरत वाली बात पे। कौन सी होली की बात कर रहा हूं? क्या पहली बार त्योहार हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में या देश में? आप लोगों ने नफरत फैला दी, हर दिल में डर पैदा कर दिया कि अब अगर त्योहार मनाना है तो डर के साथ मनाना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने डर पैदा कर दिया। और जानते हैं पूर्णिमा जी, अंतिम लाइन कह रहा हूं और बड़ी मजेदार है, ब्रेकिंग चला दीजिए। सिर्फ इसलिए उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है, उसके पीछे सिर्फ एक कारण है। दिल्ली ने कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि गद्दी छोड़ के आओ, कैबिनेट मिनिस्टर बनो। और इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं कि भी हाल में उन्होंने कहा एक चैनल के इंटरव्यू में कि अब मैं अपने मठ जाना चाहूंगा, यानी कि दूसरा पद नहीं लेना चाहूंगा। तो योगी आदित्यनाथ जी आरएसएस को मैसेज देने का काम कर रहे हैं। इस देश के सबसे बड़े त्योहार हिंदुओं पर अपनी कुर्सी बचाने। किसका बयान था सर, और मेरी जानकारी को दुरुस्त कर दीजिएगा, ये किसका बयान था कि अगर मस्जिद बचाने के लिए 16 की बजाय 30 जाने जाती तो भी गोली चलवा देते? ये किसका बयान? बिल्कुल, ये किसने कहा था? मतलब कितनी भी लाशें अगर गिर जाती, लेकिन निर्जीव मस्जिद नहीं गिरनी चाहिए,
वो कौन सी सरकार थी जिसने 1 लाख की मौत पर किसी भी तरीके का मुआवजा देने में सेकंड्स का वक्त नहीं लगाया? लेकिन अगर कोई जवान शहीद हो गया सर, अगर कोई जवान शहीद हो गया तो उसके परिवार को मुआवजा देने के लिए उसके परिवार वालों को धरना देना पड़ा। ये किसकी सरकार के कार्यकाल में? मैं जवाब दे रहा हूं। अरे आप इतने सवाल पूछ लेंगे तो मैं जवाब किसका? एक का पहले जवाब सुनिए। जो मस्जिद पे अगर 16 लोग मरे थे बाबरी मस्जिद के विध्वंस में, अगर ज्यादा मरने पड़ते तो ये हमारे दुनिया के समाजवाद के महान नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। और जानते क्यों दिया था? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जहां राकेश त्रिपाठी और पूर्णिमा मिश्रा जी आपके समाज के लोग बैठे हैं, जिन्होंने कहा था कि वहां परिंदा भी पर न मारे। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता ने धुआं कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। मुझे तो शर्म इसलिए आती है कि उस सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को वो पनिशमेंट नहीं दिया जो देना चाहिए था। ठीक है, देना चाहिए था, क्योंकि वो उस सरकार ने दुनिया का सबसे बेहतरीन काम किया था। त्रिपाठी जी, समस्या क्या है ना कि हम जिस चश्मे से, जिस तरीके से देखना चाहते हैं, हमको वैसा ही समझ में आता है। और मैंने बड़ा अच्छा सवाल मनोज यादव जी, मैंने बड़ा अच्छा सवाल इनसे त्रिपाठी जी पूछा था कि कहीं हमने पास के फायदे के लिए कोई बड़ा दूर का नुकसान तो नहीं कर दिया जिसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं? त्रिपाठी, देखिए, एक तो 2 बातें मुझे कहने में आपत्ति है। एक तो मनोज यादव ने अभी बात करते समय जब कहा कि पूर्णिमा मिश्रा जी और राकेश त्रिपाठी के समाज के लोग जज बनकर बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जाति देखने का काम करेंगे, अपराधी की जाति देखेंगे, जज की जाति देखेंगे। मुझे लगता है ये जातिवादी सोच पर तरस आना चाहिए। इस प्रकार के लोग ये सेना की जाति देखेंगे, ये सबकी जाति देखने का ही काम करते हैं क्या? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को मैंने मिसकोट किया। मैंने कहा अरे भाई सुनिए भाई, आप ऐसा ये बीच में मनोज यादव ये तरीका, मैं इसलिए देखिए मैं सामान्य तौर पर पूर्णिमा जी मुझे आप पहले बताती ना, ये क्या ना एक डिबेट का फॉर्मेट तो तय किया। ये क्या मनोज यादव जैसे लोगों के साथ डिबेट करने से बेहतर हो कि पैदल चले जाइए कहीं। ये मनोज यादव के साथ बहस करना बहुत मुश्किल होता है ना। क्या क्या है कि आप किसी पढ़े लिखे के साथ बहस कर सकते हैं? मनोज जी जवाब ले लीजिए। मनोज यादव ने कहा क्या है, देखिए जानकारी कम होती है ना। अरे सुनो भाई, मनोज यादव सुना करो, ये भगवान ने कान भी दिए है ना, ये भगवान ने कान भी दिए, ये केवल जवान थोड़ो दिए, ये जवान थोड़ो दिए, जितना बात करें बोलते रहो, ये कान भी दिए ना, सुना करो। जिस बात का जिक्र भी राकेश त्रिपाठी जी ने किया कि आपने जब उनके साथ मेरा नाम लिया और जिस तरीके से आपने उसको रेफर किया, मैंने उस पर जानते रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर उस मुद्दे तक जाऊंगी तो फिर मेरी बहस जिस पर मैं आज चर्चा करने के लिए बैठी हूं वो डिरेल हो जाएगी, और होगा वही जो पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहती हैं। इसीलिए मैंने उसको नेग्लेक्ट किया, इसीलिए मैंने उसको सर क्लियरली नेग्लेक्ट किया। और ये मत भूलिए, सुनिए, ये मत भूलिएगा त्रिपाठी जी, आप अपना जवाब दीजिएगा उससे पहले, आपकी सरकार उस उत्तर प्रदेश में रही है जब मैंने अपना एक लंबा समय उसी उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में बिताया है, उसी उत्तर प्रदेश में बिताया है। तो इसीलिए आप अपना जो जिस तरीके से, जिस चश्मे से आप सेलेक्टिवली सर देखना चाहते हैं, फील फ्री, आई डोंट माइंड, लेकिन कम से कम बहस के दौरान ये सब मत लाया कीजिए। त्रिपाठी जी अपनी बात को पूरा करेंगे। नहीं, दूसरी बात एक मनोज यादव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान को मैंने मिसकोट किया, वो केवल पार्टी, उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा है। मनोज यादव थोड़ा अध्ययन और करो, क्या है अचल गगरी छलकर जाय हो जाती है। मनमोहन सिंह ने कहा है जब मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं तो पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात कर रहा हूं, वो उनके बयान में बहुत साफ है। और गूगल पर देख रहे, यूट्यूब पर देख रहे तमाम दर्शक उसको चाहे तो सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं, और कोई मनोज यादव का नंबर हो तो उनके पास भी भेज दें, क्योंकि कई बार मनोज यादव की पार्टी ऑफिस से जितना दिया जाता है ना उतना ही जानकारी रखते हैं और उतने को ही परम सत्य मानते हैं। जैसे वो चिड़िया मानती थी कि घोंसला ही पूरा संसार है, लेकिन जब घोंसले से बाहर उड़ी तब उसको पता चला कि आकाश और संसार बहुत बड़ा है। तो मनोज यादव पहले जानकारी पूरी दुरुस्त रखा करो। डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस बयान को मैंने कोट किया है वो बिल्कुल ठीक ठाक कोट किया है, सोच समझ करके कोट किया है, जानबूझ करके कोट किया है। वो पूरा बयान की बुद्धि मोटी होती है, पहलवान की बुद्धि मोटी होती है। अरे मुलायम सिंह यादव की बुद्धि मोटी थी क्या? मुलायम सिंह यादव पहलवान, आप इनको रोकिए मनोज जी, उनकी बात चल रही है। मनोज यादव काका, मनोज यादव मैं जानता था चिल्लाने लोगों में, मैं जानता था चिल्लाओगे मनोज जी प्लीज। मैं जानता था मनोज यादव बहस नहीं कर पाते, मनोज यादव मैं जानता हूं बहस नहीं कर पाते, तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते, जो मन में आता है, जो मुंह में आता है बोल देते हो और फंस जाते हो, तो उसके बाद चिल्लाने लगते हो कि हल्ला करो, उसके बाद सुनने ना दो। ये मत क्या करो भाई, ये मनोज यादव मत क्या करो। मैं आग्रह कर रहा हूं
पूर्णिमा जी मैं आग्रह कर रहा हूं कि मैं पूरी डिबेट में 2 मिनट के लिए बोलूं, 30 सेकंड के लिए बोलूं, लेकिन ये आग्रह कर रही हूं, यादव जी से लगातार आग्रह कर रही हूं, यादव जी, यादव जी, नहीं आग्रह नहीं, इनकी आवाज बंद कीजिए। ये क्या है, ये अनकंट्रोल्ड लोग हैं, ये अराजक लोग हैं, हल्ला बोल करने वाले लोग हैं, शुद्ध भाषा में समझिए, ये लठैत कोड में भी इनको भाषा समझ नहीं आ सकती है, समझाई से समझ नहीं सकते हैं, समझाई अब चूंकि डिबेट में लाठी की व्यवस्था नहीं होती है, ये लठैत वाला समझते हैं कि आप लोगों की अचानक से डिबेट के समय ना सेलेक्टिव हियरिंग ऑन हो जाती है। यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है सर? मनोज यादव, मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है? तो अपनी सेलेक्टिव हियरिंग को ऑफ करिए और जरा 2 सेकंड शांत रहिए सर, शांत रहिए मनोज यादव जी। नहीं, ये लठैतगिरी ना करो, यहाँ ये डिबेट में लठैतगिरी ना करो, ये डिबेट में लठैती मत क्या करो करके, ये लाठी लेके डिबेट में लठैती करते हो। अरे भाई, भाषा आपकी खराब है, आपके तर्क खराब है, आपका अध्ययन खराब है, प्रवक्ता की ट्रेनिंग अच्छी हो ना, अपनी पार्टी दफ्तर में ट्रेनिंग अच्छे से दे। ऐसी बातें क्यों बोल देते हो करके कि कोटे के तहत जो आता है उसको जिम्मेदारी अच्छी नहीं मिलनी चाहिए? ये बातें क्यों कही? माफी मांगो, माफी मांगो ओबीसी समाज से, माफी मांगो एससी समाज से, माफी मांगो शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से। आपने कहा कि कोटे के तहत जो लोग आते हैं उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, उनको जिम्मेदार पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए, सर मानी चाहिए। मनोज यादव की भाषा, मनोज यादव की तर्क, मनोज यादव की बुद्धि। दोस्तों, होली जैसे प्रेम और भाईचारे के त्योहार पर भी हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाकर राजनीति चमकाई जा रही है। त्योहार का मतलब रंगों में सराबोर होकर गिले शिकवे मिटाना था, लेकिन अब इसे भी धर्म के रंग में रंग दिया गया है, क्योंकि अगर लोग आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने लगेंगे तो फिर सरकार की नाकामी कैसे छिपेगी। इसलिए खास एजेंडा के तहत समाज में जहर घोला जाता है। इस पर आपकी क्या है राय, हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।